हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा सब लोग। आप अपने अच्छे से टाइम पर वर्कशीट कर रहे होंगे सभी बच्चे। तो आज ये मैथ्स की वर्कशीट है 8th क्लास की बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है वर्कशीट नंबर 5। 4 ऑलरेडी वर्कशीट में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर किसी भी बच्चे की मिस होती है तो आप मेरे चैनल पर जाकर फ़रहीन मैम डालेंगे FARHEENMAMAAM, जैसे ही डालेंगे तो मेरा चैनल खुल जाएगा और अपनी वर्कशीट्स जो भी आपकी पेंडिंग हो वो आप वहाँ से समझ सकते हो, वहाँ से देख सकते हो। ठीक है बेटा। तो ये वर्कशीट नंबर 5 है जिसमें हमारा परिमेय संख्या वाला चैप्टर चल रहा है, जो मैंने लास्ट वर्कशीट में भी एक्सप्लेन किया था परिमेय संख्या क्या होती हैं और ऋणात्मक और धनात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं। और योग भी सीखा था हमने लास्ट वर्कशीट में, योग और घटा कैसे करते हैं हम परिमेय संख्याओं का। लेकिन हमने जब सीखा था कि अगर उनका जो हर होता है वो सेम होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2/3 + 4/3, यानी कि हर कहते हैं नीचे वाले नंबर को। अगर ये दोनों सेम होते हैं तो हमें कुछ नहीं करना होता, सिंपली हम 3 नीचे वाला नंबर सेम लिख देते हैं और 2 + 4 कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। तो हम ऊपर वाले नंबर को ऐड करना है, ऐड अगर प्लस का साइन होता है तो ऐड कर देते हैं, माइनस होता है तो माइनस कर देते हैं। तो अगर आज की जो वर्कशीट है उसमें क्या है, आपका जो हर दिया हुआ है वो दोनों क्या है, भिन्न है। भिन्न मतलब दोनों अलग अलग हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है 2/3, ठीक, और यहाँ लिखा है 1/5। इसका मतलब इसका हर जो है वो 3 है और इसका हर जो है वो 5 है। इट मीन्स कि दोनों ही हर जब अलग होते हैं तो तब हम क्या करते हैं, ये उसके इस वर्कशीट में उसको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, चलिए अब आइए हम वर्कशीट करते हैं। आइए एक परिस्थिति के बारे में सोचें। पिंटू ने अपने चॉकलेट का 2/3 भाग अपने पिताजी को दिया तथा 1/5 अपनी बहन पिंकी को दिया। पिंटू ने अपने चॉकलेट का कितना भाग दोनों को दे दिया और अब उसके पास चॉकलेट का कितना भाग शेष बच गया। ठीक, तो देखो बेटा, पिता को दिए गए चॉकलेट का 2/3 भाग क्या है, मतलब 3 में से 2 पार्ट। ये 3 पार्ट थे, 1 2 3, इसमें से 2 पार्ट जो हैं वो किसको दे दिए, उसने पिता को दे दिए। इसमें देखिए एक 5 पार्ट थे, उसके पास 5 भाग थे, उसमें से 1 भाग उसने अपने बहन को दे दिया। ठीक, अब आपसे कहा जा रहा है कि दोनों मिलाकर बताइए कि कितना भाग उसने अपनी चॉकलेट का दे दिया है। तो अब सिंपल, जब भी आपका हर अलग होता है जिन क्वेश्चंस में, तो उन क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल लिखा है 2/3 और 1/5, दोनों अलग अलग हैं। अब हमें बताना है कि कितना कितना पार्ट दे दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, 3 और 5 का सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं, यानी कि 3 × 3 5 एज इट इज़ आ जाएगा और 5 × 5। तो 3 और 5 को जब मैं गुणा करूँगी तो कितना आएगा, 15 आएगा। सभी बच्चों को एलसीएम निकालना तो आता होगा, सब छोटी क्लासेस में सब सीख चुके हैं एलसीएम निकालना। तो 3 और 5 को एलसीएम करने पे कितना आया, 15। इसका मतलब यहाँ पर भी 15 होना चाहिए और यहाँ पर भी 15 होना चाहिए। तो मैं 15 कैसे बनाऊँगी, इसको 3 का टेबल पढ़ूँगी कि कहाँ पे मेरा 15 आएगा। 3 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करो। 3 × 1 = 3, यानी कि 3 × 3 3 दूनी 6, 3 × 3 9, 3 × 4 12, 3 × 5 15, पंजे पे जाके 15 आ रहा है। तो अगर नीचे मैंने 5 लगाया तो मैं ऊपर भी 5 लगाऊंगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आंसर, 2 × 5 = 10 और 3 × 5 = 15। तो कितना आ रहा है, 10/15। तो देखो ये यहाँ लिखा है ना 10/15, वर्कशीट में देखिए, वर्कशीट में लिखा है 10/15। ऐसे ही यहाँ पे लिखा था 1/5, मेरा एलसीएम आ रहा था 15। तो 5 का पहाड़ा पढ़ो, 5 × 3 = 15। तो नीचे भी 3 से गुणा करा है तो ऊपर भी 3 से गुणा कर देंगे, 3/15। तो देखिए ये आ रहा है 3/15। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 15 में से 10 पार्ट इसके, किसको दे 10 पार्ट जो हैं वो किसके लिए निकल गए, पिता को। 15 में से 10 पार्ट जो हैं वो 10 भाग उसने अपने पिता को दे दिए और 15 में से 3 भाग जो हैं वो उसने अपनी बहन को दे दिए। ठीक, अब दोनों का मिलाया हमने क्या किया, जब हमारे पास नीचे का हर सेम हो जाता है तब हमारा प्लस करना सिंपल हो जाता है, यानी कि 10/15 है और प्लस 3/15 है, दोनों को प्लस कर दिया, 15 एज इट इज़ आ गया। 10 और 3 कितना होता है, 13।
तो देखिए ये आ रहा है 13/15। तो यानी कि 15 में से 13 जो हैं वो क्या हो जाएंगे, शेडेड कर दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। ठीक है, अब चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, चॉकलेट का कुल भाग जो पिताजी तथा बहन को दिया गया है वो 13/5 है। अब पूछा जा रहा है उसके पास कितना चॉकलेट बचा। तो देखो टोटल चॉकलेट उसके पास 15/15 यानी कि पूरी चॉकलेट को हम 15/15 मान लेंगे, क्योंकि काटने के बाद 15 15 एकम 15 15 एक 15 एक ही तो बचता है मेरा, तो मैं क्या लूँगी 15 पार्ट लूँगी। तो 15/15 माइनस 13/15 उसमें माइनस कर दिया तो कितना बचा 13। 15 में से 13 चला गया तो कितना बचा 2। तो 2/15 यानी कि 15 में से सिर्फ उसके पास 2 भाग बचे हैं। ठीक है, अब करते हैं हम क्वेश्चन। नीचे दिए गए प्रश्नों को चित्र विधि द्वारा हल कीजिए। चित्र भी बनाना है और फिर हल करना है। चलिए पहले हम हल कर लेते हैं। 8/4 3/8 माइनस 1/4। तो 3/8 का मतलब यानी कि ये 8 है, नीचे ये 4 है, तब पहले 8 और 4 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2 एकम 2, तो कितना आ गया 4 और 2 को गुणा करूँगी तो कितना आएगा 8 आएगा। तो इसका मतलब एलसीएम मेरा कितना हो गया 8 हो गया है। ठीक है, तो एलसीएम मैं लिख दूँगी यहाँ पर 8 हो गया है। अब मेरा क्या करना है, नंबर मेरे पास है 3/8 और माइनस 1/4। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने यहाँ पे गुणा का मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे और अब 8 का टेबल पढ़ेंगे कि कहाँ पर हमारा 8 आता है। तो 8 एकम 8 1 जा 8, तो नीचे 1 लगाया है तो ऊपर भी 1 लगा दिया। 4 का पहाड़ा पढ़ो कहाँ पर 8 आएगा, 4 दूनी 8, तो ऊपर भी 2 लगा दिया। ठीक, अब 3 एकम 3 हो गया और 8 एकम 8 हो गया, माइनस ऊपर देखिए 2 एकम 2 और 4 दूनी 8। अब नीचे मेरा हर जो है मेरा वो दोनों सेम हो गया है। अब मैंने लाइन खींची, 8 लिखा, 3 में से 2 गया, 1 बचा, तो आंसर मेरा कितना आ गया 1/8। इसी को चित्र से भी दिखाना है। चित्र को हमने कैसे दिखाएंगे, चित्र को ऐसे दिखाएंगे हम। 8 फिगर्स बनाइए कुछ भी। 8 कैसे बनेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा कर लेते हैं ना, सर्कल बना लेते हैं। इसके 8 पार्ट कर लीजिए, 1 4 हो गए, ये हो गए आपके 8 पार्ट। तो इसमें हमने कर लिया, कितना आ गया ये 3/8 यानी कि 3 इसमें से शेड कर दो तो कितना आ गया 3/8। और दूसरा कितना है हमारा 1/4 था ना, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, 2 से किया था, तो कितना आ गया 2 एकम 2, 2/8, तो 2/8। अरे यार, तो पहले वाला 8 हो गया था, 3 शेडेड हो गया था, 3/8 माइनस 2/8, माइनस ही तो करना है, तो इसमें से हम 2 8 बनाएंगे इसकी भी फिगर, तो इसमें से 2 शेडेड कर दूँ, तो 3 में से 2/8, तो कितना हो गया 3 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा 1/8। इसका अब हम 8 फिगर बनाएंगे और 1 शेडेड कर देंगे। समझ में आ गया, तो ऐसे ही फिगर बनानी है। लेकिन आप सीख क्या लीजिए, आप ये सीख लीजिए सॉल्व कैसे करना है। 4/7 है और प्लस 3/5 है, तो सबसे पहले हम 7 और 5 का एलसीएम लेंगे। 7 एकम 7, 5 ऐसे ही आ गया, 5 एकम 5, 1 ऐसे ही आ गया, 7 पंजे 35। इसका मतलब यहाँ पर भी 35 होना चाहिए, यहाँ पर भी 35 होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, ऐसे करके लिख लूँगी। पहले तो 7 का पहाड़ा पढ़िए कहाँ पर 35 आता है, तो 7 पंजे पे आता है, तो ऊपर भी 5 लगा दूँगी।
5 का पहाड़ा पढ़िए कहाँ पर 35 आता है, तो 5 सत्ते, ऊपर भी 7 लगा दूँगी, तो 4 पंजे 20/35 हो गया, और प्लस 7 या 21/5 सत्ते 35, 35, और 20 और 21 कितना होता है 41। तो मेरा ये आंसर हो गया है। ठीक है, 20 + 21 क्या हो गया आपका, ये मेरा प्लस करने पर आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। 2/9 + 1/3, तो यहाँ पर हम 3 और 9 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 3 = 9, 3 1 = 3, 3 1 = 3, 1, तो कितना आ गया 3 3 9। तो यहाँ पर भी 9 होना चाहिए, यहाँ पर भी 9 होना चाहिए, तो 1 से गुणा कर दिया, और 3 3 9, 3 3 9, तो क्या आ जाएगा 2/9 + 3/9, तो ये बन जाएगा मेरा 9, 3 और 2 5। इसी से ही आप क्या बनाओगे, इसको वो बनाना है चित्र विधि द्वारा। तो 9 कोई भी चीज़ 9 बनाइए, उसमें से 2 शेड कर दीजिए, और कोई भी आप 9 चीज़ बनाइए दूसरी तरफ, उसमें 3 शेड कर दीजिए। फिर आप कोई भी 9 चीज़ बनाइए वही सेम, और उसमें से 5 शेडेड कर दीजिए। ठीक है, जैसे कि 2 3 5, मैं ऐसे दिखा देती हूँ। 9 ऐसे बना लीजिए, 3 3 6 3 9 हो गया। इसमें से कितने शेड कर देते हैं, 2 शेड, फर्स्ट वाले का 2 आ रहा था ना, हाँ, 9 में से 2 शेडेड कर देते हैं, प्लस, और फिर दूसरा बॉक्स बनाते हैं, उसमें भी हम 9 ही बनाते हैं, उसमें से कितना शेड कर देते हैं 3 शेड कर देते हैं, और 2 और 3 मिलके कितना बन जाता है 5। तो अब ये 9 चीज़ें बनाइए, और इसमें से कितने शेड कर देते हैं 3 4 5, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर फिगर बना देना, फिर चित्र बना देना। ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन है, ये आप अपने आप ट्राई करिएगा। आपके पास एक पेज है, आप उस पेज को 1/2 भाग पिंटू को तथा उस पेज का 1/4 चिंटू को देना चाहते हैं। एक पेज है आपके पास, उसका 1/2 हिस्सा तो आपने किसको दे दिया, पिंटू को, और उसका 1/4 हिस्सा जो है वो किसको दे दिया, चिंटू को। ठीक है, ये पिंटू को, ये चिंटू को। तो आप कैसे करेंगे, इस पेज में कितना भाग शेष बच जाएगा, आप बताइए कितना शेष बच जाएगा। इन दोनों को जोड़िए और एक में से माइनस कर दीजिए। ठीक है, कैसे करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, पहले 1/2 और 1/4 को जोड़ लेंगे। कैसे करेंगे, एलसीएम करके, जैसे अभी मैंने बताया था आपको, 2 दूनी 4, क्योंकि 2 और 4 का एलसीएम 4 ही होता है, तो 2 दूनी 4 + 1, तो आंसर आ जाएगा मेरा 2 एकम 2, 2 दूना 4 + 1 एकम 1, 4 एकम 4। इन दोनों को प्लस करूँगी, कितना आएगा 3/4, और फिर मैं क्या करूँगी, एक पेज में से माइनस करूँगी। तो कैसे करूँगी, तो देखिए 1 का मतलब कितना हो जाएगा 4/4 में से माइनस कर दूँगी 3/4, क्यों 3/4 ही तो आया मेरा, 4 में से 3 गया 1, 1/4 हिस्सा शेष बचेगा। ठीक है, ये मैंने ही कर दिया, ये आपको करने के लिए बोला था। तो इस तरह हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा प्लीज़ बेटा, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। जो राइट साइड में रेड बटन होता है, इसमें सब्सक्राइब लिखा रहता है, उसको क्लिक कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, कि आने वाली वीडियोज़ हैं उनको आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू बेटा।